हेलो नमस्कार साथियों। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ का एनालिसिस बताया जाएगा। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। या दोस्तों, टीजीटी इंग्लिश की एक्सपेक्टेड मेरिट आपको बताई जाएगी। एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश मेरिट, इंग्लिश की मेरिट क्या रहेगी? तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो ये बात है इंग्लिश वाले कैंडिडेट के लिए, वो दोस्तों आप ध्यान से सुने। इसमें दोस्तों जो 7 क्वेश्चन है, उसका सबसे ज्यादा मेरिट पर इफेक्ट रहेगा। अब कैंडिडेट पूछेंगे सर कौन से 7 क्वेश्चन? तो दोस्तों 7 क्वेश्चन से वीडियो आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दी, जिनमें दोस्तों क्वेश्चन के आंसर होंगे, यानी दोस्तों इन क्वेश्चन के रिवाइज आंसर जारी होंगे। या दोस्तों, फाइनल आंसर की जब जारी होगी तब इनमें रिवाइज आंसर देखने को, जिसका निश्चित रूप से फाइनल कट ऑफ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। या दोस्तों 7 क्वेश्चन है जो कि दोस्तों चेंज होगी, और ये जो 7 क्वेश्चन चेंज होंगे इन्हीं का मेरिट प्रक्रिया पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों कैंडिडेट के पहले क्वेश्चन सही थे और बाद में फाइनल आंसर की में यदि कैंडिडेट के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तब दोस्तों इस कैंडिडेट का स्कोर होगा कम और ये कैंडिडेट सिलेक्शन की रेस से बाहर हो जाएगा। लेकिन यदि कैंडिडेट के पहले क्वेश्चन ये गलत था और ऑब्जेक्शन लगाने के पश्चात जब फाइनल आंसर की जारी होती है तब इस कैंडिडेट का एक क्वेश्चन सही हो जाता है, तब दोस्तों ये कैंडिडेट सिलेक्शन की रेस में शामिल हो जाएगा। जी दोस्तों, आप इस बात को ध्यान से समझें कि जो 7 क्वेश्चन है वह मेरिट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे। 7 क्वेश्चन कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें, आपके ऑल डाउट क्लियर हो सकेंगे। अब दोस्तों इसकी मेरिट के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि मेरिट कितनी रहेगी। एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश मेरिट, सबसे ज्यादा पद इंग्लिश सब्जेक्ट के ही थे। या दोस्तों टीजीटी का जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, 7471 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिनमें से 1751 पद आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के थे। सबसे ज्यादा पद इंग्लिश सब्जेक्ट के ही देखने को मिले हैं। और दोस्तों ओनली रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही आपका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही विज्ञापन जारी किया गया था। मेवात कैडर में दोस्तों यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है, यानी कि जिनमें कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उन सभी को रेस्ट ऑफ हरियाणा में ही ज्वाइनिंग मिलेगी। तो दोस्तों 1751 पद हैं, काफी अच्छी संख्या में पोस्ट है। इनके लिए लगभग 5400 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। 5400 कैंडिडेट का डीवी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पोस्ट की तुलना में 3 गुना कैंडिडेट का, 1751 का 3 गुना कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन तो 1751 का होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5400 कैंडिडेट का हो चुका है, यानी दोस्तों बाकी कैंडिडेट सिलेक्शन की रेस से बाहर होंगे। सिलेक्शन दोस्तों 1751 का ही होगा, बाकी जो दोस्तों 2800 के आसपास यहाँ पर कैंडिडेट रहेंगे वह दोस्तों बाहर होंगे, इन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। टीजीटी इंग्लिश के बारे में दोस्तों आपको बातचीत बताई जा रही है। सभी साथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों मेन मेरिट के बारे में आपको बातचीत बताई जा रही है। एक्सपेक्टेड मेरिट है साथियों, कई हमारे युवा साथी इस मेरिट से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों हो सकता है उनके नंबर ज़्यादा बन रहे हो, या दोस्तों उन कैंडिडेट के नंबर बताई गई मेरिट से कम भी हो सकते हैं। बातचीत कर लेते हैं साथियों मेरिट के बारे में। एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश मेरिट, सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट हुई, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आंसर की जारी की गई, आंसर की पर ऑब्जेक्शन लगाए गए और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन इंग्लिश सब्जेक्ट में ही लगे हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज भी इंग्लिश में ही होंगे। 7 क्वेश्चन दोस्तों रिवाइज होने की बातचीत सामने आई है, जिसका मेरिट पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। अब दोस्तों मेरिट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट दोस्तों आपके सामने है। जनरल कैटेगरी में इफ यू आर बिलोंग टू यूआर कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से यदि आप कैंडिडेट बिलोंग कर रहे हैं और आप कैंडिडेट का स्कोर 63 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड मेरिट है दोस्तों, अनुमानित कट ऑफ आपको बताई गई है। 63 क्वेश्चन यदि कैंडिडेट के करेक्ट हैं, तब दोस्तों आप सिलेक्शन की रेस में शामिल हो सकते हैं। अनुमानित मेरिट है, सब कुछ एचएसएससी की मेरिट द्वारा ही डिपेंडिंग रहेगा, और दोस्तों एचएसएससी द्वारा जो मेरिट जारी की जाएगी
उसी के अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग भी होगी और उसी के अकॉर्डिंग आप कैंडिडेट को स्कूल भी अलॉटमेंट दिए जाएंगे। ये दोस्तों चैनल के माध्यम से आपको अनुमानित मेरिट बताने का प्रयास किया गया है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूआर कैटेगरी की बात दोस्तों बातचीत कर लेते हैं। बीसीए कैटेगरी, बीसीबी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी कैटेगरी, स्पोर्ट्समैन कैटेगरी, प्रत्येक कैटेगरी की एक्सपेक्टेड मेरिट आपको बताई जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यूआर कैटेगरी में दोस्तों 63 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। अब कई हमारे युवा साथी जिनके क्वेश्चन पहले 58 क्वेश्चन सही थे, लेकिन जब फाइनल आंसर की जारी होगी तब भी इस कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो सकता है। कैसे दोस्तों? अगर इस कैंडिडेट के 7 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए 58 क्वेश्चन ये प्लस 7 क्वेश्चन, इस तरह से कैंडिडेट के यहाँ पर स्कोर होगा 65 क्वेश्चन और इस कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं ये 7 क्वेश्चन कितने अधिक इंपॉर्टेंट है। और यदि कैंडिडेट के पहले क्वेश्चन 63 सही थे और फाइनल आंसर की में इस कैंडिडेट की ये 7 क्वेश्चन कम हो जाते हैं, तब दोस्तों इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। यानी दोस्तों ये 7 क्वेश्चन मेरिट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेंगे। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं 7 क्वेश्चन का देखने को मिलेगा। तो 7 क्वेश्चन से संबंधित वीडियो भी आपको चैनल पर बता दिया गया है, जिसे दोस्तों आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बीसीए कैटेगरी और बीसीबी कैटेगरी के बारे में बातचीत कर ही लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीसीए कैटेगरी और बीसीबी कैटेगरी, यदि आप कैंडिडेट बीसीए कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आप कैंडिडेट का स्कोर है 58 क्वेश्चन या 59 क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड मेरिट दोस्तों आपको बताई जा रही है 58 क्वेश्चन यदि आप कैंडिडेट के करेक्ट हो रहे हैं तब आप कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। अब दोस्तों बीसीबी कैटेगरी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। बीसीबी कैटेगरी है दोस्तों, इसमें भी यदि कैंडिडेट के 57-58 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, जहाँ दोस्तों 57-58 क्वेश्चन यदि कैंडिडेट के करेक्ट हैं तब आपके सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। अब दोस्तों ईडब्ल्यूएस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरिट कम ही रहेगी। इफ यू आर बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 60 क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं तब आप कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। पॉसिबिलिटी दोस्तों आपको बताई जा रही है। एक्सपेक्टेड मेरिट का एनालिसिस आपको बताया गया है। चैनल को लाइक जरूर करें। ईडब्ल्यूएस के बाद दोस्तों बातचीत कर लेते हैं लास्ट कैटेगरी एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की मेरिट सबसे कम रहेगी। एससी कैटेगरी के साथियों मेरिट बहुत ही कम रहेगी, यानी कि इन सबसे कम एससी कैटेगरी की मेरिट रहेगी। कितनी मेरिट रहेगी इसके बारे में देख लीजिए दोस्तों। तो एससी कैटेगरी में यदि आप कैंडिडेट की 53 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तब भी आप कैंडिडेट के सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। यह दोस्तों हो सकता है इस मेरिट से भी कम ही आपकी मेरिट रहे। ये दोस्तों एक्सपेक्टेड मेरिट है, अनुमानित मेरिट आपको बताई गई है। बाकी दोस्तों एचएसएससी द्वारा जो मेरिट जारी की जाएगी वही मेरिट मान्य होगी और उसी मेरिट के अकॉर्डिंग आपकी ज्वाइनिंग भी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों लास्ट कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, स्पोर्ट्समैन, इनके बारे में बातचीत कर ही लेते हैं। जी दोस्तों, ईएसएम, डीएसएम, पीडब्ल्यूडी और स्पोर्ट्स पर्सन, इन कैटेगरी में जी दोस्तों ये सारी कैटेगरीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन कैटेगरी में यदि कैंडिडेट 50 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं, जी दोस्तों 50 क्वेश्चन, मात्र 50 क्वेश्चन भी यदि कैंडिडेट करेक्ट कर पा रहे हैं तब भी आपके सिलेक्शन की संभावनाएं रहेंगी। या दोस्तों इन कैटेगरी में तो 50 से कम क्वेश्चन पर भी सिलेक्शन होंगे। या दोस्तों जब फाइनल मेरिट आ जाए तब आप इससे मिलान कर लेना। इन कैटेगरी की स्पेशल आपको बातचीत बताई जा रही है। इनमें 50 क्वेश्चन से कम क्वेश्चन भी सही है तब भी इन युवाओं का सिलेक्शन होगा और निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा साथियों। 100% कैंडिडेट का सिलेक्शन भी होगा। इन कैटेगरी के बारे में दोस्तों आपको स्पेशल बातचीत बताई गई है। हो सकता है दोस्तों इनमें थोड़ा बहुत फेरबदल देखने को मिले, तो इनमें आप अधिकतम +-2 आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, +-2। ये दोस्तों आपको मैक्सिमम बताए गए हैं। अनुमानित मेरिट साथियों एचएसएससी द्वारा जल्दी ही आपका रिजल्ट जारी होगा और रिजल्ट के साथ ही आपकी कट ऑफ भी जारी की जाएगी। एक्सपेक्टेड मेरिट आपको यहाँ पर बता दी गई है। एक बार फिर से आप देख लीजिए। एचएसएससी टीजीटी इंग्लिश मेरिट, जिसमें जनरल कैटेगरी की 63 क्वेश्चन, बीसी कैटेगरी 58 क्वेश्चन, बीसीबी कैटेगरी की 57 से 58 क्वेश्चन बताई गई है मेरिट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 60 क्वेश्चन मेरिट बताई गई है। इसके अलावा एससी कैटेगरी की 53 क्वेश्चन और दोस्तों लास्ट में बातचीत करें ईएसएम, डीएसएम, पीडब्ल्यूडी और स्पोर्ट्समैन वाले कैंडिडेट के लिए 50 क्वेश्चन, मात्र 50 क्वेश्चन पर भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा।
ये दोस्तों सभी कैटेगरीज की एक्सपेक्टेड अनुमानित मेरिट आपको बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, अनुमानित मेरिट है। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो 7 क्वेश्चन हैं वह मेरिट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेंगे। अंत में दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट के 7 क्वेश्चन सही होंगे वे कैंडिडेट निश्चित रूप से सिलेक्शन लेकर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन कैंडिडेट का तो निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। और दोस्तों फाइनल आंसर की भी यदि आप कैंडिडेट के 7 क्वेश्चन थे जो सही थे, अगर वे गलत हो जाते हैं तब दोस्तों आपके सिलेक्शन की संभावना थोड़ी कम हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों एक्सपेक्टेड मेरिट आपको बता दी गई है, इसी के इर्द गिर्द आपको मेरिट देखने को मिलेगी। दोस्तों एक्सपेक्टेड एनालिसिस है, इसी के आसपास मेरिट आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, जिससे साथियों हमें भी मोटिवेशन मिले और जो 7 क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये मेरिट आपको बता दी गई है, रिजल्ट आपका बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।